नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ प्रियंका द्विवेदी। आज हम एक नए कवि के जीवन परिचय के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं आज वो कौन महान कवि हैं जिसकी हम जीवनी और जीवन परिचय के बारे में बताएंगे आप सबको। वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो हिंदी साहित्य के एक अविस्मरणीय कवि रह चुके हैं। आइए देखते हैं उनकी जीवनी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 से मृत्यु है 1938। हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग, द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 के बीच में से के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 तक था उसका समय। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आइए देखते हैं उनकी कुछ जीवन परिचय। जन्म है 15 मई 1864, दौलतपुर गांव, रायबरेली, जो कि भारत में प्रस्तुत है। मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर 1938 में, रायबरेली में ही हो गई थी, और जो कि इंडिया में है। व्यवसाय है लेखक और कवि। उनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय, जो कि हिंदू हैं। अवधि अर्थात काल, समय क्या है, आधुनिक काल के ये कवि रहे हैं और द्विवेदी युग के भी कवि रहे हैं। विधा है इनकी कहानी और उपन्यास। अपने जीवन में इन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी और उपन्यास भी लिखे। विषय है इनका निबंध, आलोचना और कविता। साहित्यिक आंदोलन है इनकी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित देश प्रेम। उल्लेखनीय कार्य हैं बिखरे मोती कहानी संग्रह। आइए देखते हैं जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बैसवारा रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। ये कन्या कुंज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। 25 वर्ष की आयु में वे रेल विभाग अजमेर में 1 वर्ष का प्रवास, नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। अपने उच्चाधिकारी से न पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये में मासिक वेतन की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उस जमाने में 200 रुपये बहुत होते थे। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी जी ने अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उन्हें 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। उसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादन के कार्य में लग गए। 200 रुपये मासिक नौकरी को त्याग कर 20 रुपये प्रति मास पर सरस्वती के संपादन के रूप में कार्य करने उनके त्याग का परिचय है। जहाँ कि वो 200 रुपये कमाते थे, वो 200 रुपये मासिक वेतन छोड़कर 20 रुपये प्रति मास की नौकरी करना उन्हें अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भारत के लिए, जहाँ पे वे कह सकते हैं कि उनका जो स्वभाव था वो एक बहुत ही साफ सुथरे और व्यक्तित्व के आदमी थे।
और संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी ने अपने गांव चले गए। अत्यधिक रुग्ण अर्थात बीमार होने से 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। आइए देखते हैं इनकी कुछ कृतियां हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कहानी, कविता, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित भी किया। द्विवेदी जी केवल कहानी, कविता, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। वस्तुतः स्वाधीनता, परदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाला ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिखकर दिखाया। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ गद्य अनुदित रचनाएं हैं। भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद है। अमृत लहरी है, बेकन विचार रत्नावली है, शिक्षा है, स्वाधीनता है और उसके साथ ये भी लिखी गई है कि वो किससे संबंधित हैं और किस किस से उन्होंने इसको प्रेरित होकर लिखा है और किस ईस्वी में भी लिखा है, ये आपका वर्णित है। आप इसमें देख सकते हैं हमारे वीडियो में। हिंदी महाभारत, जल चिकित्सा, रघुवंश, वेणी संहार 1913 में लिखी। संस्कृत कवि भट्ट नारायण के वेणी संहार नाटक का अनुवाद है ये। कुमार संभव कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद है। मेघदूत कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। किरातार्जुनीयम भारवी के किरातार्जुनीयम का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है इनका। प्राचीन पंडित और कवि, अन्य भाषाओं में लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का परिचय। आख्यायिका सप्तक, अन्य भाषाओं को चुनी हुई 7 आख्यायियों का छायानुवाद। द्विवेदी जी ने पद्य अनुदित साहित्य कुछ रचनाएं की जो कि है विनय विनोद 1879 में हुआ, विहार वाटिका 1890 में, स्नेहमाला 1890 में, गंगा लहरी 1891 में, ऋतु तरंगिनी जो कि कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है, सुहागरात अप्रकाशित रह गई जो कि बायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद है। कुमार संभव सागर कालिदास के कुमार संभव के प्रथम 5 सर्गों का सारांश है। मौलिक गद्य रचनाएं हैं इनकी। नैषध चरित चर्चा 1899 में लिखी। तरुणोपदेश अप्रकाशित रह गई जो। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1901 ईस्वी में। वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी में। नाट्यशास्त्र 1912 में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 में। अन्य ढेर सारी इन्होंने रचनाएं की। आइए देखते हैं इनकी भाषा क्या थी। द्विवेदी जी की सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और न ही उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे गृह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग से उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य
विन्यास हिंदी को प्रकृति के अनुरूप है, कहीं भी वह उर्दू या अंग्रेजी के ढंग का नहीं है। शैली है इनकी 3 रूप में दृष्टिगत है। परिचयात्मक शैली का यहाँ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। हिंदी द्विवेदी जी ने नए नए विषयों पर लेखनी चलाई। विषय नए और प्रारंभिक होने के कारण द्विवेदी जी ने उनका परिचय सरल और सुबोध शैली में कराया। ऐसे विषयों पर लेख लिखते समय द्विवेदी जी ने एक शिक्षक की भांति एक बात को कई बार दोहराया ताकि पाठकों को समझ में भली प्रकार आ जाए। इस प्रकार लेखों की शैली परिचयात्मक शैली है। यहाँ पे द्विवेदी जी की कुछ भाषाएं हैं। संस्कृत ब्रजभाषा खड़ी बोली है और गद्य के मौलिक ग्रंथों में तरुणोपदेश, नैषध चरितचर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये द्विवेदी जी की प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ इनकी और रचनाएं हैं। वनिता विलाप, औद्योगिकी, रसरंजन, सुकवि संकीर्तन, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, विदेशी विद्वान, प्राचीन चिन्ह, चरित्र चित्रण, ये द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी आपको इसमें कुछ कमेंट करना हो, आपको समझ में आए, जो ना समझ में आए, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम इससे जुड़ी हुई कई जानकारियाँ आपको आगे के वीडियो में दे पाएँ। धन्यवाद।